Hello everyone. Hello. As you all might be knowing, today is World Tuberculosis Day and we have gathered here for an awareness camp for the same. So आप लोगों से एक क्वेश्चन है, टीबी के क्या सिम्टम्स होते हैं? कोई बताएगा? कफ, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हफ्ते से खांसी, breathlessness, weight loss, loss of appetite. You're absolutely right. पर क्या सिर्फ और सिर्फ खांसी ही टीबी का सिम्टम होता है? दिक्कत यहाँ पे आती है क्योंकि मोस्टली लोग सिर्फ तब उनके सोचते हैं कि अच्छा खांसी है इतने टाइम से, तभी हम ये सोचते हैं कि नहीं टीबी हो सकता है, पर इसके और भी लक्षण होते हैं और वो जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि टीबी होते कितनी तरह की है, कि कितने टाइप्स की टीबी होती है। जो बेसिक सिम्टम्स आप सबने बताए वो थे पल्मोनरी टीबी के, दैट इज टीबी रिलेटेड टू द लंग्स। दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो लंग्स से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उस I think we can do it without the mic too. It's better without that. No, it's like it's echoing. So टीबी मेनली होती है 2 तरह की ना, एक पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी के सिम्टम्स वही थे जो आपने बताया, विच इज कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, इनएबिलिटी टू ब्रीथ व्हाइल लेइंग डाउन, कि जब आप लेटते हैं तब सांस आने में दिक्कत होती है, और कुड बी लाइक रेड एलिवेटेड नोड्यूल्स ऑन योर लेग। यहाँ पे जैसे चोट लग जाती है ना, हम बोलते हैं कि गुम चोट है, तो यहाँ पे लाल लाल निशान हो जाते हैं। कुछ एक केसेस में ये सिम्टम्स भी आते हैं। दूसरा रेडनेस ऑफ आईज, लाइक एक स्पेसिफिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि टीबी है। एक बार हम बात करते हैं जनरलाइज सिम्टम्स की, टाइप्स पे पहुंचने से पहले, कि जो हर एक तरह की टीबी में होते हैं ये लक्षण। सबसे पहला वीकनेस, आपको वीकनेस फील होगी, देन वेट लॉस फील होएगा, यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड, देन लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना, देन फीवर इन द इवनिंग। टीबी में क्या होता है ना, हर तरह की टीबी में, चाहे वो पल्मोनरी हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, इवनिंग के टाइम टेम्परेचर राइज करता है, मतलब जो शाम को बुखार चढ़ता है। दिन में आप थोड़े नॉर्मल रहेंगे, जैसे जैसे शाम आती जाएगी बुखार आता जाएगा, एक नाइट स्वेट्स, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर दैट आई टोल्ड। पल्मोनरी टीबी इज डन। देन देयर इज मिलियरी टीबी। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पल्मोनरी टीबी की तरह सेम होते हैं, कफ होती है, ब्रेथलेसनेस, रेडनेस ऑफ आईज, वेट लॉस, और वो तो जनरलाइज सिम्टम्स है। पर मिलियरी टीबी बहुत फेटल होती है, आपकी जान जाने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और फिर लंग्स से ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके वो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो टीबी लगभग पूरे शरीर में फैल जाती है, तो ये बहुत फेटल कंडीशन है और इसलिए आपको डॉक्टर के पास पहुंचना, जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पल्मोनरी टीबी, विच इज़ द टीबी ऑफ लंग्स, इज डन। नाउ हियर कम्स द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है और उसी के कारण से लोगों की जान एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की वजह से भी पहुंच जाती है। तो सबसे पहले आती है लिम्फ नोड टीबी। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं हर जगह, और उनमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया है, वो एंटर कर जाता है और वहाँ पे नोड्यूल्स जो वो हार्ड होते जाते हैं। सबसे बेसिक स्पॉट्स है गर्दन पे, यहाँ पे गांठे जिसको हम बोलते हैं, नोड्यूल्स, गांठे बन जाती हैं। यहाँ पे आप ऐसे फील भी कर सकते हैं। तो वो गांठे, एक तो उसका सिम्टम है गांठे होना, दूसरी यहाँ पे जो क्लाविकल एरिया है आपका, इन एरियाज में गांठे बनती हैं। पूरी बॉडी में कहीं भी लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे गांठे बन जाती हैं। Then swelling of lymph nodes is one symptom. Then cough can also be there or cannot be there. तो cough होना ना होना, खांसी ज़रूरी नहीं है कि खांसी हो उसमें। कई बार तो ये भी होता है कि आपका वेट लॉस, जो सेकंड बिगेस्ट सिम्टम हम जो बोलते हैं टीबी का, वेट लॉस भी ना हो। देन जो हम, हाँ एक और ज़रूरी बात, जैसे वो जो नोड्स होते हैं, पेनलेस नोड्स होते हैं, आपको वो फील होंगे कि हाँ गांठे हैं, पर उनमें आपको उनको आप अगर हाथ लगाएंगे, उनको दबाएंगे तो ज़्यादा फील नहीं होगा, दर्द नहीं होगा कुछ भी, बस गांठें महसूस होंगी। देन देयर इज सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इज इन जेनिटल यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट्स, विच इज 10 to 15% of the extrapulmonary patients are affected with it. So its symptoms are blood and urine, pain while urinating, inflammation in genital area,
and infections pertaining for longer periods even after medication. क्या आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं बट फिर भी अगर सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं देन यू शुड गो फॉर अ टीबी चेकअप. देन देयर इज बोन टीबी. बोन्स में भी टीबी होती है एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया वेयर इट अफेक्ट्स द मोस्ट इज योर वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे. और ये बॉडी में बोन मैरो टीबी भी होती है. मतलब टीबी कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू लंग्स. देन वी हैव CNS TB, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे अफेक्ट होता है और ये भी बहुत रेयर होती है बट बहुत स्केरी सिचुएशन होती है. यू विल गेट अ हेडेक इन इट, देन डिक्रीज इन द सेंसोरियम. आपकी सेंस ऑर्गन्स धीरे धीरे अपना काम अफेक्टिवली करना बंद कर देती हैं. न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, मतलब आप कई बार ये होता है लाइक वी लूज आवर क्विक विटेडनेस, कि हम बहुत सोचते हैं पर जैसे कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, बहुत याद ही नहीं आती हैं. ये ऐसा पहले नहीं होता था पर अब धीरे धीरे दिखाई देता है कि नहीं यार मुझे ये याद नहीं आ रहा है. अच्छा मैं सोच तो रहा हूँ कुछ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. देन यूल बी कन्फ्यूजन विल बी देयर, देन डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अर्ली डिटेक्शन of CNS TB is really important because in later stages it's quite fatal and the patient can even go into a coma. Then there is gastrointestinal tract TB, जो हमारा gastrointestinal tract होता है, intestine, stomach, esophagus, उसमें भी TB हो सकती है. हालांकि डॉक्टर्स को अभी तक इसका कारण समझ नहीं आया है पर एक मेन कारण ये है कि जब जैसे किसी को लंग्स की TB होती है तो कफ आता है, कफ में वो बैक्टीरिया होता है. And if we swallow that cough, it will definitely go into our gastrointestinal tract, and like they say it is also a main reason of the gastrointestinal tract TB. Then there is TB pericarditis, which is the TB of heart. Heart में भी TB होती है. Like पर बात ये मोस्टली एल्डरली लोगों में, जो मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है उसमें उनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और दूसरा जो पेशेंट्स जिनका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, जैसे उनका इम्यूनिटी बहुत लो है, उनमें होने के चांसेस बहुत हैं. सो TB कैन अकर इन अदर ऑर्गन्स टू बिसाइड लंग्स. और सिम्टम्स बताने का कारण ये नहीं है कि हम आपको डराना चाहते हैं या फिर कहीं भी कभी भी कोई गांठ हुई और या फिर आपको खांसी ज़्यादा दिन तक हुई तो डरना नहीं है कि TB ही है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये सिम्टम्स भी हैं TB के, ताकि आप अर्ली चेकअप करा सकें, खुद की भी जान बचा सकें और आपको इतनी नॉलेज हो कि अगर आपके आसपास का कोई लोग हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है तो आप उन्हें भी बोल सकें कि यू शुड गो फॉर अ TB चेकअप. ऑल्सो TB इज कॉल्ड द ग्रेट इमिटेटर. इट कैन इमिटेट डिफरेंट डिजीजेस, जैसे गांठें, नोड्यूल्स बनना, बहुत सारे और इन्फेक्शंस में हो सकती है. कोविड-19 के भी वजह से TB के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग द क्लॉक इज टिकिंग एंड वी हैव टू प्ले आवर पार्ट टू लाइक कर्ब दीज अफेक्टेड केसेस. तो हमें अपना पार्ट प्ले करना है और डरना नहीं है, क्योंकि वो सिंपल इन्फेक्शन भी हो सकता है. पर अगर वो इन्फेक्शन आपकी मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है, यू शुड गो टू अ doctor and then ask him or her to like, is there any chance it could be TB. Then अब बात आती है, हम ये सोचते हैं कि सारी TB है वो कम्युनिकेबल है, कि एक ऑब्वियसली इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज बट इट परटेन्स टू ओनली फॉर पल्मोनरी TB, जो हमें लंग्स की TB होती है. दैट कैन लाइक इट्स एन एयरबोर्न डिजीज दैट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मी टू यू और एनीवन. सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी TB इज कम्युनिकेबल. जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. तो जो भी पेशेंट्स हैं, मोस्टली हम क्या देखते हैं ना, डॉक्टर्स, पहले मैं एक इंस्टेंट शेयर करती हूँ. मेरा कज़न है, उसको एलर्जी है डस्ट से भी, हस्क से भी, ये जो पार्टिकल्स हैं एनवायरनमेंट में, उसको एलर्जी है उससे. तो वो एक बार चेकअप के लिए गया डॉक्टर के पास. उसने कहा मेरे को 3-4 हफ्ते से खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत साल पहले की बात है. तो डॉक्टर ने उसका TB का चेकअप किया. रिजल्ट आना था अगले दिन, पर उसने उसी दिन, आई डोंट नो, मतलब मे बी उनकी थॉट प्रोसेस ये रही होगी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसे TB होने के,
तो इसलिए एक जो पल्मोनरी टीबी में ना वो अंगूठे पे एक ब्लैक मार्क लगाते हैं टीबी जिसको होती है, तो उन्होंने वो लगा दिया पर इन्फॉर्म नहीं किया ना मेरे कज़न को ना मेरी आंट को कि ऐसा हमने किया है। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल और अभी तक टीबी की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं जो टीबी चेकअप हुआ था, और वो था उस टाइम 5th और 6th क्लास में, और बहुत छोटा होता है 5th 6th क्लास का बच्चा। टीचर ने क्या किया, हाथ पे निशान देखा, बहुत रूडली उससे बात की और उसे घर भेज दिया, लाइक घर पे कॉल किया कि इसको लेके जाओ अभी, और बहुत रूड उनका बिहेवियर था। तो इससे कि हम टीबी पेशेंट्स अगर, हालांकि उसका नेक्स्ट डे नेगेटिव रिपोर्ट्स आई, टीबी नहीं था उसको, बट बात सिर्फ इतनी है कि हम बिहेव कैसे करते हैं। जो पेशेंट रियलिटी में जो पेशेंट होता है टीबी का, वो पहले ही बहुत कुछ झेल रहा होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसकी हेल्थ पूरी डिटोरेटेड होती है, और फिर हम सोशली मेंटली भी उस पर जो प्रेशर डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर उस टाइम पे ये भी कर सकता था कि सिंपल उसको एक मास्क प्रोवाइड करके आराम से उसको बिठा के ये कहता कि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं लेने, ऐसा भी हो सकता था। और ये भी हो सकता है कि हमें भी किसी से पता चले, हम भी ऐसे बोले दूर हो तुम मेरे से, ऐसा नहीं करना है। वी शुड बी कामली चीज़ें हैंडल करनी है, और ये सोचना है कि शायद सामने वाला बंदा बहुत चीज़ों से गुजर रहा है एंड वी शुड लाइक हेल्प हिम और हर आउट। और दूसरा, अगर उसको पल्मोनरी के सिवा कोई भी टीबी है विच इज़ नॉट कम्युनिकेबल, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। देन हियर कम्स द रिस्क फैक्टर्स कि कौन कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हैं टीबी होने के। सबसे पहले जिनको HIV इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत डाउन होती है। तो वैसे हाँ, एक और बात, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी हमारे आसपास बहुत सारे टीबी के बैक्टीरियाज हैं हमारे आसपास, इवन हमारी बॉडी में भी हो सकते हैं वो इस टाइम पे। पर जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, तभी वो अटैक करते हैं और तभी वो डिजीज़ का रूप लेती है। तो हमें सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। देन जो और लोग हैं रिस्क फैक्टर पे, वो है जो लाइक हु आर हाईली इन्वॉल्व इन एल्कोहलिज्म, जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। देन हु आर ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। Immunosuppressive therapy could be of any related to any infection or with like cancer patients. Then जिनको डायबिटीज़ होती है, then किसी की अगर recent सर्जरी हुई है तो बॉडी उससे ही उभर रही होती है, and then also TB bacteria can attack. Then workers in healthcare facilities, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, डिजीज़ेस के कांटेक्ट में आते हैं। एंड देन द जॉन्डिस पेशेंट्स, जिनको सिंपल पीलिया भी होता है ना, हमारा लिवर बहुत डैमेज हो चुका होता है, बहुत वीक हो चुका होता है, एंड एट दैट टाइम टू टीबी बैक्टीरियाज कैन अटैक। तो हमें अब करना क्या है? वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए द बेस्ट थिंग इज़ लाइक मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी खाना खाओ, जो बाहर की चीज़ें हैं अवॉइड करो। तीसरा, डू एक्सरसाइज डेली, बिकॉज यू हैव टू बिल्ड योर इम्यून सिस्टम अप। और कोविड-19 के बाद तो आई थिंक सबको पता है कि हाउ टू बिल्ड योर इम्यून सिस्टम। एंड देन प्राणायाम्स विल हेल्प, जो जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, हमारे एंसेस्टर्स ने आई थिंक कुछ सोच समझ के ही ये सब किए होंगे। सो लेट्स लाइक हमारे एंसेस्टर्स पे हम अपना विश्वास रखें और ये सब चीज़ें फॉलो करें। एक सात्विक डाइट अगर हम कर सकें, इट्स वेल इन गुड, बट स्टिल इफ वी लाइक इन दिस मॉडर्न एरा वी कांट। हेल्दी खाना खाएं, बाहर का जो तला हुआ खाना और ये सब डिक्रीज करें धीरे धीरे, डेली एक्सरसाइज करें, एंड ट्रस्ट योर एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच।